हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। लास्ट क्लास में हमने कट कॉपी पेस्ट के बारे में जाना था, डेटा को सिलेक्ट करने के बारे में जाना था। आज का जो टॉपिक है मिस वर्ड के अंदर में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग्स के बारे में, कि हम किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग्स को अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे। जैसे कुछ आप लिखते हो, कुछ भी आप वर्ड लिखते हो, उसकी किस तरह से आप फॉर्मेटिंग करो, उस फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉन्ट, सबसे पहले हम फॉन्ट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को पहले आप कुछ भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस पर फॉन्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो फॉन्ट अप्लाई करने के लिए आप फॉन्ट वाले पार्ट में आते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉन्ट्स आते हैं। अपने हिसाब से जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हो। मोस्टली लोग कैलेवरी यूज़ करते हैं, या फिर कोई टाइम्स रोमन यूज़ करते हैं, या कोई और फॉन्ट यूज़ करते हैं, या फिर हिंदी का कोई फॉन्ट है तो आप हिंदी के फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। जो भी हिंदी का फॉन्ट है, जैसे हिंदी लिखना है, कोई और भाषा लिखना है, उसका फॉन्ट लिख सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। जैसे हिंदी टाइपिंग करना है तो पहले आपको इसकी फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। जैसे कि हम कंट्रोल एन करते हैं, मुझे इसमें फॉन्ट हिंदी इसमें नहीं है, इसमें हिंदी का फॉन्ट, अगर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो हिंदी का फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। ये तो फॉन्ट दिख रहा है हिंदी का, या इसके अलावा एक और फॉन्ट, यहाँ और भी फॉन्ट होंगे, एक बार देख लीजिए। नहीं तो वो फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देवनागरी है, देवनागरी है लेकिन इंग्लिश भाषा के लिपि होता है। देवनागरी हमारी लिपि होती है, उस लिपि है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट पहले अप्लाई, एक तो है कि आपने टाइप कर चुके हैं तो फिर सिलेक्शन में अप्लाई कीजिए। तो आपने टाइप नहीं किया है तो यहाँ से पहले आप फॉन्ट सेलेक्ट लीजिए, देन आप टाइप कीजिए। तो जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी फॉन्ट डाल दिया, यहाँ पे संस्कृत फॉन्ट डाल दिया। अब यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं वो संस्कृत के अंदर में दिखाएगा। देखिए ये सारे संस्कृत के हमारे लेटर है। जो भी संस्कृत में हम लिखना चाहते हो वो संस्कृत के जरिए आप यहाँ से लिख सकते हो। तो संस्कृत वगैरह टाइप करने के लिए आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। और टाइपिंग के लिए आपको एक एक वर्ड को बारे में जानना पड़ेगा कि टाइप क्या है, उसके हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। तो ये संस्कृत का हुआ। अगर हिंदी में टाइप करना आपको, तो यहाँ से आप हिंदी का ले लीजिए, या कुछ और है तो कुछ और के बारे में ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और फॉन्ट जिस, मान लो कि जो कैरेक्टर करना चाहते हो फॉन्ट नहीं है आपके पास, यहाँ पे उसका फॉन्ट दे सकते हो। यहाँ पे देखिए कि अगर आप हिंदी, हमने ये हिंदी है हमारा, ये 13 के जो है स्पेशल लिखा हुआ है अपने यहाँ पे, आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से, तो कोई भी कुछ भी लिखना तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा आपका इस तरह से यूज़ करने से तरीके हिंदी फॉन्ट है। तो फॉन्ट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे फॉन्ट को इसकी साइज चेंज करनी हो तो यहाँ से इसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं। जितना साइज चाहिए उतना साइज, जैसे टाइटल का साइज और होता है, किसी और चीज साइज और अलग होता है, वो साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इस पर बोल्ड देखिए चीज़, या फिर कंट्रोल B इसका फॉन्ट होता है। इटैलिक करना चाहते हैं या इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसका अंडर ले सकते हैं। मान लो कोई आपको गलत है तो इसको इस पर क्रॉस कर दीजिए तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा चीज़, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लेके जाते हैं, अगर मैं इसको बात करें तो जैसे हमें 10th लिख लेते हैं तो 10 TH लिखते स्पेस मारते, TH अपने आप ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 0 और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 डिग्री लिखना है तो ये O वापस नहीं गया।
तो इसमें क्या है कि ORD, TH आपका ST जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से वो ऊपर चला जाता है, कि बाकी लेटर का ऑटोमेटिक ओपन नहीं जाता है। अगर ऑटोमेटिक ऊपर करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपके पास होता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+। इसको कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे लाना चाहते हैं नीचे आ जाएगा। जैसे H2O आप वाटर का फॉर्म लिखना चाहते हो तो H2O एंड 2 को सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से इस पर नीचे लाइए तो ये आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है एक तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करके बढ़ा सकते हो, यहाँ से घटा सकते हो। इस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें और चीज़ है, जैसे कि अगर टाइटल को किसी और फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इसके ये होते हैं स्टाइल होते हैं, अलग अलग स्टाइल से इसको लिख सकते हैं यहाँ से कि आपका किस स्टाइल से होना चाहिए। ये हाइलाइटेड नहीं है, ये इस स्टाइल से यूज कर सकते हो आप। ये इस स्टाइल में आपका वर्ड होना चाहिए, उस स्टाइल में अपने आप आपका हो जाएगा। सेम इस तरह से इसमें आता है आपका कुछ और होता है, जैसे कि आप मान लो कि इस सबको मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैपेबिलिटी मोड में था इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। मतलब कि ये 2003 का फाइल है, .doc फाइल है, .docx की फाइल नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 2007 में तो ये हाईलाइट हो जाएगा आपका। ये देखिए कन्वर्ट, यहाँ पे कन्वर्ट किया एंड ओके। अब देखिए इसमें हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे फीचर है, जब 2003 की फाइल खोलते हैं कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक्टिवेट नहीं होते हैं। अगर उसको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको आपका लेटेस्ट वर्जन पे आना पड़ता है। इसे बात करते हैं केस चेंज की। अगर मुझे इसकी केस चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। सेंटेंस केस हो गया, अगर लोअर केस हो गया या आपका अपर केस हो गया, तो यहाँ देखिए अपर केस हो गया। चेंजिंग आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड, एक ही हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। पूरा केस कि सारा आपका कैप्स में रहेगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप केस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर। कि यार इसकी बैकग्राउंड कलर कैसे करेंगे, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर वो टेक्स्ट की बैकग्राउंड कलर। अगर इसमें अगर आप कलर करना चाहते हो, कोई टेक्स्ट कलर करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसकी टेक्स्ट कलर चेंज करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। तो फॉन्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की चाइस चेंज करते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, या सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करते हैं हम छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्टाइल को चेंज करते हैं, यहाँ से हम उसकी केस को चेंज करते हैं, और साथ में यहाँ पे उसकी फॉर्मेट को क्लियर फॉर्मेटिंग से मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग मुझे क्लियर करनी है, या फिर इससे पहले का वर्ड था ये फॉर्मेटिंग है, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करके नॉर्मल लेटर लेना है, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेट करते हैं, जो फॉर्मेट था वो क्लियर हो जाता है सारा जो लगा होता है, जो पहले से लगा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्लियर कीजिए तो क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल लेटर में आ जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेट इसका यूज हम करते हैं। तो हमने फॉन्ट के बारे में आज सीखा कि फॉन्ट को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कॉल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8802579388 पे, जहां हम एडवांस एक्सेल VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, एक्सेल MIS रिपोर्टिंग ऑटोमेशंस, डैशबोर्ड, MS एक्सेस डेटाबेस और MS ऑफिस के पार्ट के बारे में सिखाते हैं। आपको हम 3 to 4 डे डेमो ट्रेनिंग देते हैं, आप डेमो ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक क्लासेस ऑनलाइन भी होती है, क्लासरूम भी होती है। ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे लॉगिन कीजिए, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके बाय।